हमेशा आप लोगों को प्रोत्साहित किया है कि ट्रांसलेशन आप लोग अच्छे सीखते रहिए। देखिए टेंसेस में हम लोग सारे टेंसेस पढ़ चुके हैं, ये फाइनल टेंस है और बहुत मेहनत से इसको भी सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सिंटैक्स ऑफ सेंटेंसेस, बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, प्रीपोजिशंस भी बताने वाला हूँ। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, जिस तरह से जिस जज्बे से अभी तक आप सीखते आए हैं। ध्यान रखिए, मैन इज द ओनली मेकर ऑफ हिज फेट, अपने भाग्य के निर्माता अकेले आप हो। मेहनत करते रहिए और सफलता पाते रहिए। जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो वैसे ही जैसे हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में होता रहा है कि कुछ कार्य पूरा हुआ, कुछ अभी चल रहा है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। परफेक्शन के लिए हम हैव बीन का यूज करेंगे, विल या शैल सहायक क्रिया होगी। कंटिन्यूअस के लिए वी वन प्लस आईएनजी देंगे। यानी यदि सेंटेंसेस के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं, इसका मतलब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर हैं। और अब आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय विल हैव, शैल हैव के साथ बीन भी देना होगा और V1 प्लस आईएनजी भी करना होगा। पूरे ध्यान से सीखते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें। मैं आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ने चल रहा हूं, जिसका स्ट्रक्चर देखिए लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के साथ हम विल या शैल जैसा सब्जेक्ट होगा, फिर हैव परफेक्शन के लिए, बीन ये हैव प्लस V3 हो गया, परफेक्ट हो गया, फिर V1 प्लस आईएनजी कंटिन्यूटी हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये इतने में ही आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट भी देंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो कहां कैसे उसको भी लिखेंगे। याद रहे बच्चों, इसमें निश्चित समय का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सब कुछ अनिश्चित है। फ्यूचर टेंस में निश्चित कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में सब अनिश्चित होता है। यहां पर आप जो भी टाइम पाएंगे उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से सीखते रहिए। अब मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखा रहा हूं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे कोई सेंटेंस है, मेरे पिताजी आधे घंटे से अखबार पढ़ रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पर रहे होंगे आ गया, पहचान शब्द मिल गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और इसमें आप देखिए ध्यान से, समय भी दिया हुआ आधे घंटे से, तो आधे घंटे से के लिए हम लोग से के लिए फॉर और आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर यूज करेंगे। देखिए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, आप लोग भी साथ में करिए और सीखिए। सब्जेक्ट कौन? मेरे पिताजी, माय फादर, माय फादर। अब विल शैल में से विल, अगर अवश्य जरूर निश्चित ऐसा सेंस होता तो शैल हो जाता, माय फादर विल। फिर हैव बीन, यह परफेक्शन हो गया, हैव बीन। पढ़ने के लिए रीड, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, हो जाएगा रीडिंग। क्या रीडिंग? द न्यूज़पेपर। माय फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब कब से? आधे घंटे से। समय दीजिए, और हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर, और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर मिल गया कि सभी छात्र दो घंटे से मैदान में क्रिकेट, मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, रहे होंगे। फिर वही बात, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि समय भी है 2 घंटे से। कोई बात नहीं, आराम से इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। कौन? सभी छात्र, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। अब विल शैल में से विल, फिर हैव, इसके बाद स्ट्रक्चर में देखते हैं बीन, विल हैव बीन। V1 क्या है? खेल, प्ले, फिर V1 में आएंगी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट तक प्लेइंग, क्रिकेट,
चलिए क्रिकेट लिख दिया। कहाँ खेल रहे होंगे? मैदान में। इन द ग्राउंड। कब से खेल रहे होंगे? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। लास्ट में स्टॉप। बहुत आसानी से आपने देखा, अभी हमने ट्रांसलेट कर लिया। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस है, यह लड़की घंटे भर से गीत अवश्य, अवश्य आ गया, ध्यान देना होगा, अवश्य गा रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम भी मिला है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ। जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, देखिए कौन? यह लड़की, दिस गर्ल। अब विल शैल में से शैल आ जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि अवश्य आ गया है। दिस गर्ल शैल हैव, इसके बाद बीन, गाने के लिए सिंग, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, सिंगिंग, शैल हैव बीन सिंगिंग। अब क्या गा रही होगी? द सॉन्ग, गीत गा रही होगी। और सॉन्ग लिख ले, केवल सॉन्ग लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। कब से? घंटे भर से। अब आपको फॉर देना होगा, फॉर एन आवर। और इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से बच्चों मान लीजिए आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, कुछ नहीं करना, केवल विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, ऐसे करना होगा। मैं लिख रहा हूं, देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर देखिए, बगल में लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस विल, विल या शैल, नेगेटिव के लिए नॉट, फिर हैव, इसके बाद बीन। वैसे ही उतारते चले जाइए पूरा स्ट्रक्चर। V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फॉर, फॉर और प्लस टाइम। बहुत आसान है, मैं एग्जाम्पल करता हूं, देखिए आप भी ट्रांसलेट कर दिएगा। जैसे कोई सेंटेंस है कि मैं 2 दिनों से, 2 दिन अनिश्चित समय है, मैं 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा हूंगा। मैं 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा हूंगा। रहा हूंगा 2 दिनों से, नहीं, कोई बात नहीं। ट्रांसलेट कर लीजिए, कौन? मैं, आई के साथ आ जाएगा शैल, नेगेटिव भी है नॉट, इसके बाद हैव, हैव के बाद बीन, आई शैल नॉट हैव बीन। फिर जाने के लिए गो, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, गोइंग। कहां गोइंग? टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कब से? 2 दिनों से। फॉर 2 डेज, 2 डेज। और आसानी से ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से बच्चों मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि माताजी हफ्ते भर से भजन नहीं गा रही होंगी। माताजी हफ्ते भर से भजन नहीं गा रही होंगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में टाइम। अब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ट्रांसलेट करिए बच्चों, बहुत आसान है। कौन? सबसे पहले द मदर। अब विल शैल में से विल, क्योंकि नेगेटिव भी है, नॉट, फिर हैव, इसका स्ट्रक्चर देते चलिए, 3 स्ट्रक्चर से मिलाते रहिए। सब्जेक्ट द मदर, विल शैल में से विल, नेगेटिव वर्ड नॉट, हैव बीन, फिर V1 क्या गा रही होंगी, सिंग, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या? भजन,
भजन के लिए द शाम, PSALM, शाम माने भजन। कब से? हफ्ते भर से। फॉर अ वीक, हफ्ते भर से माता जी भजन नहीं गा रही होंगी। हो गया बच्चों। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस एक और देख लीजिए आप लोग, और ट्रांसलेशन करते रहिए, सीखते रहिए। हम वर्षों से तुम्हें परेशान परेशान नहीं कर रहे होंगे। और बहुत आसानी से बच्चों ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेट करिए। कौन? हम, वी। अब विल सेल में से सेल, निगेटिव भी है, नॉट। इसके बाद हैव बीन, परेशान करने के लिए ट्रबलिंग, बॉदरिंग, डिस्टर्बिंग, जो इच्छा हो लिख लीजिए। ट्रबलिंग किसको? यू, तुम्हें। कब से? वर्षों से। फॉर द ईयर्स। और इस तरह से बच्चों आपने देखा, बड़ी आसानी से आप लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया। ध्यान केवल इतना देना है कि इस टेंस में समय के लिए केवल फॉर का यूज करते हैं, सिंस का यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर में सब अनिश्चित समय होता है, इसलिए फॉर यूज करते हैं। साथ ही विल है, शैल है, साथ बीन यूज करेंगे। और ध्यान देना नेगेटिव सेंटेंस में वही विल या शैल के बाद हम लोग नॉट यूज कर लेंगे।